बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। एक भवन के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। भवन के आधार से 20 मीटर की दूरी से भवन और झंडे के शिखर से उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री के हैं। भवन की ऊंचाई तथा झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में यदि आपको tan थीटा का सूत्र पता हो P बटा B, मतलब लंब बटा आधार, तो आप आराम से इसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे। साथ ही इसके कुछ मान, जैसे कि tan 45 का मान क्या होता है 1 और tan 60 का मान क्या होता है वर्गमूल 3। ये सभी मान यहाँ पे काम आने वाले हैं। तो चलिए अपने प्रश्न पर आते हैं, जहां पे कहा है एक भवन के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। इस प्रश्न में अगर आपने फिगर बना ली, एक चित्र बना लिया, तो ये करना बहुत आसान हो जाता है। माना ये एक भवन है, इसके ऊपर ये एक झंडा लगा हुआ है। भवन के आधार से 20 मीटर की दूरी से भवन और झंडे के शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। यह है भवन का आधार। यहां से 20 मीटर की दूरी हमें लेनी है। माना ये हो गया 20 मीटर की दूरी। यहां से भवन का शिखर ये हो जाएगा और झंडे का शिखर ये हो जाएगा। इनके जो उन्नयन कोण दे रखे हैं, ये वाला दे रखा है 45 डिग्री और ये पूरा दे रखा है 60 डिग्री। तो हमें भवन की ऊंचाई और झंडे की लंबाई ज्ञात करनी है। माना भवन की ऊंचाई है x और झंडे की ऊंचाई है y। अब हम इसको नाम दे देते हैं। ये है A, B, C और D, ये बिंदु हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, आप तो देख रहे हैं ये है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो पहले तो हम लेंगे त्रिभुज ADB। आप कहेंगे त्रिभुज ADB में इसमें tan थीटा का मान क्या होगा, थीटा के स्थान पर है 45, ADB में है ना, तो tan 45 डिग्री बराबर होगा लंब बटा आधार। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, मतलब कि AD, और आधार क्या है AB। तो tan 45 का मान है 1, AD है हमारा x जो कि हमें ज्ञात करना है, और AB का मान दिया है 20। तो यहाँ से आपको x का मान तो मिल गया 20 मीटर, और x ही क्या है, ये है भवन की ऊंचाई। तो यहाँ आप बता सकते हैं कि भवन की ऊंचाई बराबर है 20 मीटर के। अब हम ये पूरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC। आप कहेंगे त्रिभुज ABC में यहाँ पे tan 60 लेंगे, क्योंकि वो पूरा जो कोण है वो है 60 डिग्री का। आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, और इसके सामने वाली भुजा लंब है, तो ये होगा AC बटा AB, AC बटा AB। जहाँ पे tan 60 का मान है वर्गमूल 3, AC का मान है x प्लस y और AB का मान है 20। आपने x का मान भी पीछे निकाल लिया था जो कि 20 आया था, तो 20 प्लस y बटा 20 हो जाएगा। अब इसको हल करके हम y का मान निकालेंगे, तो y किसके बराबर हो जाएगा 20 वर्गमूल 3 माइनस 20 के, यहाँ से जब आप 20 कॉमन लेंगे तो ये आएगा वर्गमूल 3 माइनस 1, ये आएगा y का मान इतने मीटर। और y क्या था, झंडे की ऊंचाई। तो आप कहेंगे झंडे की लंबाई या ऊंचाई बराबर होगी 20 गुणा वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर के। इस प्रश्न में हमें यही ज्ञात करना था। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।